वेलकम टू जीएमटी जीके एकेडमी। आज का पहला टॉपिक हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे पहले हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूरा फुल डिटेल वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी प्रमुख अधिवेशनों के बारे में बताया गया है तथा उससे संबंधित सब बनने वाले हर तरह के प्रश्नों के बारे में बताया गया है। तो चलिए संक्षेप में जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में हुआ था। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम, जिनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जो कि स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। इससे पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। वायसराय लॉर्ड डफरिन के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। इसके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हुई तथा प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू। अगला टॉपिक है बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। इसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिमों की एकता को तोड़ना था। बंगाल के विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू होते ही संपूर्ण देश में रोष एवं विरोध की लहर फैल गई। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर 16 अक्टूबर 1905 को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया। बंगाल विभाजन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमार सुनार बांग्ला लिखा। यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। बंगाल विभाजन की घोषणा के पश्चात मुसलमानों का एक शिष्टमंडल, जिसमें 36 लोग शामिल थे, आगा खां के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1906 को शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला। इस शिष्टमंडल ने केंद्रीय, प्रांतीय व स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को आगा खां, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में 1913 में शामिल हुए थे। एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में कब शामिल हुए थे, तो आंसर हो जाएगा 1913 में। अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। कांग्रेस का विभाजन 2 दलों, गरम दल और नरम दल में हुआ था। नरम दल के नेताओं को उदारवादी या नरमपंथी नेता भी कहते हैं, जिनमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी मेन रूप से थे, तथा गरम दल के नेताओं में मुख्य रूप से बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जी थे। अगला टॉपिक है शहीद खुदीराम बोस को फांसी। तो शहीद खुदीराम बोस भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले सबसे युवा क्रांतिकारी सेनानी थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड, ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है कि खुदीराम बोस ने किस अंग्रेज के ऊपर बम फेंका था, तो आंसर हो जाएगा किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर जेल भेज दिया गया, जिसे मुजफ्फरपुर षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। 11 अगस्त 1908 को 18 साल की आयु में उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी बने। अगला टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी
1915 को लौटकर भारत आए। इसलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 में शुरू किया गया। इस सत्याग्रह का उद्देश्य नील की खेती करने वाले किसानों को न्याय दिलाना था। महात्मा गांधी बिहार में चंपारण में रामचंद्र शुक्ल नाम के एक किसान के बुलाने पर गए थे। टॉपिक है होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के समय प्रथम भारतीय प्रतिक्रिया थी जो आयरलैंड के होम रूल लीग से प्रेरित थी। इस आंदोलन का उद्देश्य राजनीतिक, शिक्षा और सार्वजनिक बैठकों आदि के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना था। होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। बेलगांव पुणे होम रूल लीग बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था तथा मद्रास होम रूल लीग एनी बेसेंट ने प्रारंभ किया था। अगला टॉपिक है रोलेट एक्ट। मार्च 1919 में अंग्रेजों ने भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलेट एक्ट 21 मार्च 1919 को लागू किया गया था। रोलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया। इसी कानून के तहत 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। अगला टॉपिक है जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रोलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन नेताओं की गिरफ्तारी के बाद जनता में आक्रोश तेज हो गया। रोलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई, जहां पर शांतिपूर्ण विरोध कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। परिणाम स्वरूप 1500 लोग मारे गए। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग, कांग्रेस समिति के अनुसार 1000 लोग मारे गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। इस सभा की मुखबिरी हंसराज नामक भारतीय ने की थी और डायर का सहयोग किया था। टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के पद के समर्थन में अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन था। उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था। इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु यानी शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा 1919 में की गई थी। बाद में इसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया, क्योंकि गांधी जी मुस्लिमों को भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे। अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में अगस्त 1920 में की गई। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिसमें भारतीय को अपने खिताबों, उपाधियों का त्याग करना, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनावों का बहिष्कार करके अंग्रेजी सत्ता का विरोध करना था। गांधी जी ने अपनी केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। कब? असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले। अगला टॉपिक है चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नाम के चौरा में किसानों के एक जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगला टॉपिक है स्वराज पार्टी। कांग्रेस के कुछ नेता जो
गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे। ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसी क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1930 में स्वराज पार्टी की स्थापना की। अगला टॉपिक है काकोरी कांड, जिसका नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन कार्यवाही कर दिया गया है। 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र लाहिड़ी और रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने लखनऊ से सहारनपुर जा रही ट्रेन को लखनऊ से कुछ दूर आलमनगर में सरकारी खजाने को लूट लिया। इस घटना को इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। इसका नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन कार्यवाही हो गया है। अगला टॉपिक है साइमन कमीशन। इस कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 1927 में सर साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे और यह वर्ष 1928 में भारत आया, जिसके मुख्य कार्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं रखा गया था, इसलिए भारतीयों ने इसका साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों के साथ विरोध किया और इस कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया था। इस कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन में लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अगला टॉपिक है दांडी मार्च। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून के विरोध में गांधी जी द्वारा दांडी मार्च 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक चलाकर नमक कानून का विरोध किया। यह 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। इसमें कुल 241 मील की दूरी तय की गई थी। अगला टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर विचार के लिए कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को प्रारंभ हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की ओर से महिला प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू भी शामिल थीं। महात्मा गांधी ने केवल इसी यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला टॉपिक है पूना पैक्ट। ये समझौता पुणे की येरवडा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते का परिणाम: केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटों को 18% बढ़ा दिया गया। दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़कर 147 कर दी गई। अगला टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। अगला टॉपिक है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। अगला टॉपिक है शिमला सम्मेलन। 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह शिमला में वायसराय लॉर्ड बेवल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह बेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था।
अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना था, भारत की संविधान सभा तैयार करना तथा प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था। अगला टॉपिक है माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना बनाई। इस योजना के अनुसार भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। ब्रिटिश सरकार ने जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और परिणाम स्वरूप भारत और पाकिस्तान को विभाजित कर दिया गया। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक शेयर कमेंट करें।